बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की सियासत में माहौल बहुत गर्म हो गया और ये गर्म होता है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैंने आपको बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वन लाइनर मुझे समझ आया वो ये है कि DGISPR ने अपनी ही फ़ौज के ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 3.5 साल में फ़ौज पे जितने इल्ज़ाम लगाए वो साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो सब कुछ साबित कर दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी इमरान खान की कामयाबी और कोई हो नहीं सकती। लेकिन 9 मई को क्या हुआ था 2023 में? हुआ ये था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को घेर घार के अपने मैदान में ले गई थी। यानी जो एहतजाज हुआ उसको जिस किस्म का रंग दे दिया गया, बाद में जो कुछ किया गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मैदान में यानी ताकत के मैदान में ले गई थी, सियासत के मैदान से घसीटते हुए। और ताकत के मैदान में उनके पास मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो फिर 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया था। 36,000 लोग गिरफ्तार हो गए, 64,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने। 1 लाख घरों के ऊपर छापे मारे, लोगों के घर बार तोड़ दिए। ये लोगों के घरों में घुसते थे, उनके घरों के जो कमोड्स हैं वो तक तोड़ देते थे, बेसन तक तोड़ देते थे। इन्होंने फर्नीचर तोड़ दिए, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, टीवी, हर चीज़ तोड़ दी लोगों के घरों की। कहाँ से कहाँ धकेल दिया पाकिस्तानियों को। वो नफरत हमेशा रहेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये उससे भाग नहीं सकेगी। ये जो इस मरतबा हुआ, इमरान खान जेल में बैठकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस घसीट के अपने मैदान में ले आया। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है। यहाँ पे DGISPR ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि DGISPR साहब ने अपनी फौज पे खुदकुश हमला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, DG साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए और जिस तरीके से वो जलसागाह भरी है, और जैसे वहाँ पे लोग आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कहीं पे झुकाव भी नहीं है। हमें तो बार मार के इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई झुकाव ही नहीं है। वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम और गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहाँ पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने DGISPR को गाली का जवाब गाली से यहाँ भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो DG साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। DGISPR ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया पूरे जलसे के अंदर, लोग उसी लफ्ज़ से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो DG साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे ये है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो MKM वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों पे दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं जो DG ने कहा। DGISPR ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से PMLN के लोग आ गए, वो उधर से जो है ऊपर से बलूचिस्तान का वज़ीर आला आ गया, MKM के बंदे इकट्ठे होकर बैठ गए, फारूक सत्तार वगैरह ये सारे। अब अंदाज़ा करें कि ये मुस्तरद शुदा शक्लें हैं। अवाम ने इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है कि हमने इनको शक्ल भी नहीं देखनी। अवाम ने इन शक्लों को मुस्तरद किया हुआ है और ये शक्लें जो हैं ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारी इज्जत बहाल करवाएं। लेकिन मामला फौज की इज्जत का नहीं है। फौज का तो इज्जत बेइज्जती का रोला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक लड़ाई लड़नी है, कौम फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा, कौम ने कितना अप्रिशिएट किया एयरफोर्स को। अभी जो हमारी ज़मीनी अफवाहें जाएँ कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवा लें, कौम बड़ी खुश हो जाएगी, शाबाश देगी। लेकिन जो गुंजाइश नहीं निकल रही ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं निकल रही, जो बड़े जरनैल या क़यादत है, जो पॉलिसी बना रहे हैं बिला वजह। हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें मना किया था कि तुमने पॉलिसी नहीं बनानी, इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। और कायदे आज़म ने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने पॉलिसी नहीं बनानी, ये हमने आपको ड्यूटी नहीं दी, ये जिम्मेदारी आपने बिला वजह नहीं उठानी। आपने आराम से बैठना है और हुक्म का इंतजार करना है। जो आपका सिविलियन हाकिम आपको हुक्म देगा आप उसको बजा लाएंगे, बस आपने इतना काम करना है। आपने अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना, आपने बंदूक हाथ में रखनी है सिर्फ। लेकिन ये पॉलिसियां बनाना शुरू हो गए। अब वो जो पॉलिसियां बनाने वाले चंद जर्नैल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, इन लोगों के लिए पब्लिक में गुंजाइश नहीं निकल रही। अब ये फौज को बतौर कवर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी आए ना जमहूरे, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं? ये सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, वो हम तो DGISPR के साथ 100% खड़े हैं, ये हम फौज के ऊपर हमला बर्दाश्त। वो फौज के ऊपर किसने हमला किया है? इमरान खान तो कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी।
मैं कल वो शहबाज गिल को सुन रहा था, उससे पहले मैं मुहित पीरजादा को सुन रहा था, मैं साबिर शाकिर साहब को सुन रहा था। इन्हीं लोगों से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, शहजाद अकबर या बाकी लोगों से। तो मामला ये है, वो भी ये कहते हैं कि यार ये जो टॉप के ऊपर सारे गलत पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आज सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, नीचे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, सारी की सारा इदारा ठीक हो जाएगा। देखें ये होता क्या है, इस इदारे की ये खूबी है या खराबी है, जो भी आप समझे। जिस तरह का जर्नैल आता है ना, पूरा इदारा वैसे ही होता है। मुशर्रफ आया था ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सारा का सारा इदारा मॉडर्न हो गया था। इतने मॉडर्न हो गए थे कि बस सरेआम मॉडर्न हो गए थे। फिर देखें उसके बाद ज़ियाउल हक आया था, उससे पहले वो बड़ा रिलीजियस टच लेकर आया था, सारा इदारा नमाज़ों पे लग गया था। तो ये ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ये जिस तरह का ऊपर लाके बंदा बैठ जाता है, उसी तरह का नीचे माहौल बन जाता है। तो ये अगर ऊपर का किबला ठीक हो जाए तो नीचे तक सारा मामला ठीक होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। अब आप एक एक बंदे को पकड़ के तबलीग नहीं कर सकते, आपने टॉप पे ठीक करना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये बात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझाते रहते हैं, लेकिन मामला क्या है, ये फौज का कवर ले लेते हैं कि ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है, और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं। इदारे इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान का जो फॉलोअर है ना, वो बहुत अजीब किस्म का है। मैं अभी जलसे पे नहीं आया, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात एक औरिया मकबूल जान साहब ने की, क्योंकि उन्होंने बात की है तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, जिस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। मामला भी यही है कि इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता इन पे, जो लोग इमरान खान का दिफा करते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है। एक तरफ देखें, इन्होंने पेड किस्म के बंदे रखे हुए, किसी के 15 फॉलोअर हैं, किसी के 25 फॉलोअर हैं, बस इतना ही है। और वो दिन रात गालम गलोच बदतमीजी वो लोग कर रहे हैं जो पीएमएल ने और पीपल्स पार्टी ने या दीगर कोई, इन्होंने अब तो उन्होंने भी डिजिटल मीडिया अपना एस्टेब्लिशमेंट ने भी बनाया हुआ है। ये दिन रात गालम गलोच के अलावा काम ही कोई नहीं कर रहे। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटी जाओ, तू भी गद्दार, तू भी बागी, तू भी गंदा, वो ये है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और गंदी गालियां वहां बैन। इन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। और ये जाली अकाउंट, एक तरफ पैसा खर्च करके बेचारे इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से सारा कुछ करते हैं, साथ अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं। देखिए इसमें एक बड़ी अजीब चीज ये है कि एक ही अकाउंट एक वक्त में लोगों को गंदी गालियां दे रहा होता है, गलीज तरीन ट्वीट कर रहा होता है, दूसरे के अंदर वो कह रहा होता है जी आलम इस्लाम का लीडर आसिम मुनीर या नवाज शरीफ मेरा काहिद, नवाज शरीफ का कोई सानी नहीं। इस किस्म की, यानी आप ये कैसी ब्रांडिंग कर रहे हो, दिमाग काम कर रहा है आपका कि एक अकाउंट जो गालम गलोच करने वाला अकाउंट है, वो अगले ही पल में आपको उठाकर कहां से कहां पहुंचा रहा है। और लोग फिर गेम समझ जाते हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं है। हर आदमी डिजिटल मीडिया को समझता है, ये बहुत आसान मीडियम है, मुश्किल नहीं है। इन्होंने जब इसको डिज़ाइन किया तो इस तरह डिज़ाइन किया ताकि हर आम आदमी को समझ आ जाए, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है। ये बड़ा सिंप्लीफाई करके इनको डिज़ाइन किया गया। बहरहाल आ जाए, और ये सब कहते हैं कि इमरान खान का दिफा करने वालों में प्रॉब्लम यह है कि उधर पैसे खर्च नहीं होते। इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज ग्रुप नहीं होता। वो चंद घंटे जहर उगलते हैं इमरान खान के मुखालिफिन, फिर गवादर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इमरान खान से प्यार करने वाले लोग उठते हैं और इमरान खान के दिफा का परचम थाम लेते हैं। फिर इस परचम का सफर शुरू हो जाता है सूरज के साथ साथ। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी आ जाते हैं, उसके बाद वो ये परचम पकड़ लेते हैं, और उसके बाद यूरोप के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं जो पाकिस्तानी वहाँ पे। पाकिस्तान में रात हो रही होती है, वहाँ पे शाम हो रही होती है, दिन हो रहा होता है, और वो वहाँ से ये सारी चीज़ें थाम लेते हैं और वो इस पर हिस्सा बन जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पे अंधेरा छा जाता है तो अमेरिका में सुबह हो जाती है, कनाडा में सुबह हो जाती है। वहाँ जो लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी है वो शुरू हो जाते हैं इमरान खान का जो दिफा का परचम है वो थाम लेते हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और फिर घूम के वापस पाकिस्तान। तो 24 घंटे इमरान खान साहब का जो दिफा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सूरज ग्रूब नहीं होता, वो मुतहर्रिक रहते हैं हर वक्त कहीं ना कहीं से। तो इसकी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का मुकाबला करें कैसे। अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद ये अब तक इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ नहीं निकाल सके, और अब इस तरह की शक्लें ये जो मुस्तरद की हुई हैं पब्लिक ने, उन्हें ला कर बिठाया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ हो। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया। डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब की गाली के जवाब में उन्होंने गाली नहीं दी। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल क़यादत जिन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिन्होंने आज एक जलसा किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ देखें, जो सुहेल आफरीदी ने DG ISPR को मुखातिब किया, उन्होंने कहा DG ISPR ने मेरे बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं कबायली हूँ।
ऐसी तरबियत नहीं कि गालियां दूं। डीजी आईएसपीआर और जाली सेनेटर और वुज़रा में फ़र्क होना चाहिए, यानी एक जाली सेनेटर में और एक डीजी आईएसपीआर में फ़र्क तो होना चाहिए। जाली वुज़रा के अंदर और डीजी आईएसपीआर में फ़र्क तो होना चाहिए। फिर उन्होंने बाद में इमरान खान के बारे में डीजी आईएसपीआर को कहा कि आप नाम क्यों नहीं लेते, नाम लेना इसका उसका, ऐसे क्यों बोलते हैं आप, नाम लें उसका, इमरान अहमद खान न्याजी, और ये नाम हमेशा याद रखना। ये भी सुहेल आफरीदी ने कहा। बड़ी लंबी उन्होंने तकरीर की। मैं एक और चीज़ देख रहा था, मुझे हैरत भी हो रही थी कि जब वो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं 100 अरब रुपया खर्च करने जा रहा हूं पेशावर के ऊपर, पेशावर से आए हुए थे ना सारे लोग, और बहुत बड़ा जलसा था, मैं 100 अरब रुपया खर्च करने जा रहा हूं पेशावर पे, लोगों के अंदर मैंने जोशो खरोश ही नहीं देखा। मैं ये देख रहा हूं जब भी वो तरक्याती मनसूबों की बात करते हैं, वो दीगर चीज़ों की बात करते हैं, लोगों को जोश नहीं आता, लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। लोगों को पता है इनकी जिम्मेदारी, ये काम इन्होंने करना ही करना है, ये जो बजट अब इन्हें देते हैं इसके साथ इन्होंने पब्लिक का काम करना है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या, जो एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रॉब्लम है, जब वो इमरान खान का नाम जलसे में लेते हैं पूरा जलसा गर्म हो जाता है। पठानों की सुई वहीं अटकी हुई है अभी तक। अली अमीन गंडापुर साहब जहां पे लाशें छोड़कर आए थे ना, जख्मी छोड़कर आए थे डी चौक में, पठान अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। वो जब भी कोई जलसा होता है, कोई इवेंट होता है, वो बार बार कहते हैं कि डी चौक डी चौक डी चौक, सुई वहीं पे अड़ी हुई है कि डी चौक जाना है। ये तो फिर खौफजदा नहीं हो रहे लोग, लोग तो मौत को गले लगाना चाहते हैं, ऐसे लगता है लोग तो मौत का खेल खेलना चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि वो फिर चले जाए, तो लीडरशिप उन्हें रोक रही है। फर्ज करिए लीडरशिप ना हो, कल को आप गवर्नर राज लगा दें खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर इन लोगों को रोकने वाला कौन होगा? अगर लीडरशिप ना रही, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो लोग जवाब किससे लेंगे? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने साबित कर दिया कि हम ही इमरान खान के दुश्मन हैं। जितनी नफरत अपने मुंह से निकाली डीजी आईएसपीआर साहब ने, उससे साबित हो गया कि इमरान खान का दुश्मन कौन है या इमरान खान के साथ बुरा कौन कर रहा है। अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो ये फंसेंगे भी यही लोग। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्जाम आएगा, इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं